नमस्ते। कभी ना कभी हम सबने आसमान की तरफ देखकर ये जरूर सोचा होगा कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ। इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। देखिए, एक तरफ तो विज्ञान है जो हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं जो एक बिल्कुल ही अलग, एक दिव्य तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर शिव पुराण की कहानी में डूबते हैं और सृष्टि के इसी गहरे रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से, जिनकी उत्पत्ति, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई। और बस उनके जन्म लेते ही उन्हें एक बहुत बड़ा, एक महान काम सौंपा गया। शिव पुराण कहता है कि जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान शिव उनके सामने आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का, मतलब ये पूरा यूनिवर्स बनाने का काम सौंपा। और बस इतना कहकर वो गायब हो गए। अब सोचिए, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को बनाने की जिम्मेदारी अकेले ब्रह्मा जी पर आ गई थी। तो शिवजी का आदेश तो मिल गया। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक कॉस्मिक एग, एक ब्रह्मांडीय अंड बनाया। अब इसमें सृष्टि के लिए जो भी 24 मूल तत्व चाहिए थे, वो सब तो थे, पर इसमें एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल कमी थी। ये पूरी तरह से जड़ था, मतलब इसमें जान नहीं थी, ये बेजान था। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया था, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी कि इस बेजान ब्रह्मांड में चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस, कैसे लाई जाए। अब अपनी ही बनाई हुई इस चीज को देखकर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना तो दिया था, पर बिना जान के वो बस एक खाली गोले जैसा था। ये देखकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वो फौरन इसका कोई हल ढूंढने में जुट गए। और इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने सालों साल, कई वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान विष्णु पर लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता निकले। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। ब्रह्मा जी की तपस्या आखिरकार सफल हुई। भगवान विष्णु अपने विराट रूप में, 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैरों वाले रूप में उस कॉस्मिक एग के अंदर प्रकट हुए। और उनके अंदर जाते ही मानो एक दिव्य बिजली सी कौंधी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड चेतना से, जिंदगी से भर उठा। तो ठीक है, ब्रह्मांड में चेतना तो आ गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ब्रह्मा जी ने इसे जीव जंतुओं से भरने का काम शुरू किया, लेकिन उनके शुरुआती जो अटेम्प्ट्स थे वो एक के बाद एक फेल होते गए। जैसे सबसे पहले उन्होंने तमोगुणी जीवों को बनाया जो अज्ञान और अंधेरे से भरे थे। फिर उन्होंने जानवर और पेड़ पौधे बनाए जो बस अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर चलते थे। और फिर उन्होंने देवों जैसे सात्विक प्राणी बनाए, पर वो तो अपने ही आनंद में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मतलब ये सारी रचनाएं दुनिया को आबाद करने के मकसद से तो फेल हो गई। अब अपनी इन पिछली नाकामियों से निराश होकर ब्रह्मा जी ने इस बार एक अलग कोशिश की। उन्होंने अपने मन की शक्ति से 4 सिद्ध पुत्रों को बनाया, सनत कुमारों को। और ये हर तरह से परफेक्ट थे, ज्ञान और विवेक से भरे हुए। लेकिन किस्मत देखिए, ब्रह्मा जी का ये प्रयास भी फेल होने वाला था। सनत कुमार इतने ज्ञानी थे, दुनिया से इतने डिटैच्ड थे कि उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के इस सांसारिक काम में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। उनका तो एक ही मकसद था, मोक्ष। अब अपनी ही सबसे बेहतरीन रचना से ऐसा जवाब सुनकर ब्रह्मा जी को भयंकर गुस्सा आया। और ब्रह्मा जी का यही गुस्सा, यही निराशा कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट लेकर आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक इसी पल एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। हुआ ये कि ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में बैठे अपने गुस्से के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी उनकी दोनों बाहों के बीच से एक तेज रोशनी निकली और एक अद्भुत, एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये रूप था अर्धनारीश्वर का, आधा पुरुष आधा स्त्री। ये असल में भगवान शिव और देवी पार्वती का मिला जुला स्वरूप था। और ये इस बात का प्रतीक था, एक सिंबल था कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलना कितना जरूरी है। इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। और बस इसी पल ब्रह्मा जी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। अब अर्धनारीश्वर को अपने सामने देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे जीव बनाए जो जन्म और मृत्यु के साइकिल में बंधे हो। लेकिन इस पर शिव का जो जवाब आया ना,
वो इस पूरी कहानी की सबसे गहरी फिलॉसफी को हमारे सामने रखता है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव ने जो कहा वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, देखो, मैं ऐसे जीव नहीं बनाऊंगा जो जन्म और मृत्यु के डर और दुख में फंसे रहें। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो उन जीवों का उद्धार करना है, उन्हें इस साइकिल से आजाद कराना है। सृष्टि बनाने का काम ब्रह्मा, वो तुम ही करो। यही इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे गहरा मैसेज है। तो अब इस डिवाइन नॉलेज को पाकर, अपनी गलती को समझकर, ब्रह्मा जी ने आखिरकार अपनी अंतिम और सबसे कामयाब रचना का काम शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे जीव नहीं बनाए, बल्कि पहले ज्ञान की, नॉलेज की नींव रखी। उन्होंने अपने 4 मुखों से 4 वेद बनाए, उपवेद, पुराण और धर्म, योग और सत्य जैसे प्रिंसिपल्स बनाए, ताकि जो मानवता आए उसके पास जीने का एक आधार हो, एक फाउंडेशन हो। पर हैरानी की बात ये थी कि इतना सब करने के बाद भी, ज्ञान की रचना के बाद भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ही शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। शरीर के एक हिस्से से बने पहले पुरुष मनु और दूसरे हिस्से से बनी पहली स्त्री शत्रुपा, और फिर इन्हीं दोनों से पूरी की पूरी मानव जाति का विस्तार हुआ। तो ब्रह्मा जी की ये जो कहानी है, जिसमें बार बार ट्रायल एंड एरर हुआ, निराशा मिली और फिर डिवाइन गाइडेंस मिला, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हमारी अपनी जिंदगी भी किसी ना किसी तरह एक क्रिएशन प्रोसेस ही है, और इस पूरी बड़ी कहानी में हमारा रोल क्या है।